हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल योर एमबीए असिस्टेंट में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, एग्रीमेंट क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज क्रिएटिंग म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस दैट आर एनफोर्सिएबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट इस ऐसा एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में जो कि एक म्यूचुअल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है और जो कि एक एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है, जिसे लॉ वैलिड मानता है। इसके कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक एग्रीमेंट के अंदर होने चाहिए। अगर वो सारे एलिमेंट्स एग्रीमेंट के अंदर होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं, जैसे कि म्यूचुअल एसेंट, और उसके अंदर वैलिड ऑफर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए, लीगैलिटी होनी चाहिए। इन सब टर्म्स की हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट का जो डेफिनेशन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, वो सेक्शन 2H के अंदर डिफाइन करा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट इस ऐसा एग्रीमेंट है जो कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक जॉब लेने के लिए एम्प्लॉयर के पास या किसी कंपनी के पास जाते हैं तो हम एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाउंड होते हैं, जिसके अंदर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जॉब ड्यूटीज़, हमें किस तरह से काम करना है, हमारी क्या सैलरी होगी, हमारा टर्मिनेशन पॉलिसी क्या होगी, हमें किस बेसिस पर टर्मिनेट करा जाएगा, हमें क्या अलाउंसेस, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो वो सब एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता है। सेकंड एग्जांपल देखें तो, अगर हम कोई प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल अगर हम कोई प्रॉपर्टी अपनी सेल कर रहे हैं तो हम एक बायर के साथ एक एग्रीमेंट बनाएंगे, जिसके अंदर हम उससे पेमेंट के टर्म्स लिखवाएंगे, डिलीवरी की डेट देंगे उसको, उसको प्राइस क्या होगा प्रॉपर्टी का, तो वो सारी चीज़ें उस एग्रीमेंट के अंदर लिखी गई होंगी। ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल हो सकता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब जानते हैं एग्रीमेंट क्या होता है। तो एग्रीमेंट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन 2E के अंदर डिफाइन करा गया है कि एग्रीमेंट एक ऐसा प्रॉमिस या फिर ऐसे सेट ऑफ प्रोमिसेस हैं जो कि एक कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं एक दूसरे के लिए। एग्रीमेंट के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है कि एक पार्टी ऑफर करती है दूसरी पार्टी को कुछ परफॉर्मेंस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन एक्स है, उसे अपनी बाइक सेल करनी है पर्सन वाई को, तो पर्सन एक्स वाई को बोलेगा कि मेरे पास एक बाइक है, मैं ये 10,000 में सेल कर रहा हूँ, आपको ये बाइक खरीदनी है। पर्सन वाई अगर इंटरेस्टेड होगा 10,000 रुपीज़ में बाइक खरीदने के लिए, तो वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे ही वो ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, सो वो एक एग्रीमेंट बन जाएगा उसके अंदर। इट इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज। ये एक एसेंशियल एलिमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट का, जो कि ऑफर और एक्सेप्टेंस से मिलकर बनता है। एग्रीमेंट दो तरह से हो सकता है, या तो एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड। एक्सप्रेस एग्रीमेंट वो होता है जो कि हम बोल के, लिख के या फिर बोल के बनाते हैं। इम्प्लाइड एग्रीमेंट कंडक्ट से जांचा जाता है। फॉर एग्जांपल, इम्प्लाइड के अंदर, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो अगर जैसे आप कोई बस बोर्ड करते हैं तो इट इज़ इम्प्लाइड कि आपको बस का फेयर देना पड़ेगा कहीं पर जाने के लिए। इट इज़ एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अगर एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल कराना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, तो उसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि फ्री कंसेंट, कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज एंड कंप्लायंस विद द फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड बाय लॉ इन सर्टेन केसेस। तो इन सारी एलिमेंट्स की हम बात आगे वीडियो में करेंगे। अब जान लेते हैं कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के। पहला एसेंशियल एलिमेंट है ऑफर। ऑफर एक ऐसा प्रपोजल है जो कि एक पार्टी देती है दूसरी पार्टी को, और वो अपनी विलिंगनेस दिखाती है, वो अपनी चाहत दिखाती है एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की दूसरी पार्टी को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बाइक का एग्जाम्पल दिया, पर्सन एक्स को अपनी बाइक सेल करनी है, तो वो एक ऑफर देगा पर्सन वाई को कि मुझे अपनी बाइक 10,000 रुपीज़ में सेल करनी है। दिस इज एन ऑफर। एक्सेप्टेंस इज द अनक्वालिफाइड एसेंट बाय द अदर पार्टी टू द टर्म्स ऑफ द ऑफर। अब जैसे कि बाइक वाले एग्जाम्पल के अंदर जो पर्सन वाई था, वो एक्सेप्टेंस करेगा। अगर उसे 10,000 रुपीज़ में पर्सन एक्स की बाइक खरीदनी होगी तो वो उसे एक्सेप्ट करेगा, और जैसे ही वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, एक एग्रीमेंट फॉर्म हो जाएगा उन दोनों के बीच में। लॉफुल कंसिडरेशन इज समथिंग ऑफ वैल्यू एक्सचेंज बिटवीन द पार्टीज एज अ बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन का मतलब सिंपली ये होता है कि हम एक दूसरे के लिए कोई ना कोई पार्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं। विदाउट कंसिडरेशन एक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता। वो मनी की फॉर्म में हो सकता है, गुड्स की फॉर्म में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम
अपने इस एग्जाम्पल बाइक वाले एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर जो कंसिडरेशन पर्सन एक्स की तरफ से था वो बाइक थी, और जो पर्सन वाई की तरफ से था वो 10,000 रुपीज थे। सो एक लॉफुल कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, वो कि लीगल होना चाहिए। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, अब एक इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशन क्रिएट करने की। दोनों पार्टीज़ की इंटेंशन लीगली बाइंड होने की एग्रीमेंट में होनी चाहिए। ये भी एक एसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, दोनों पार्टीज जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ रही हैं वो कैपेबल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करने के लिए। जैसे कि उनकी एज लीगल होनी चाहिए, वो साउंड माइंड होने चाहिए, वो इंसेन नहीं होने चाहिए, और किसी लीगल डिसेबिलिटी के अंदर वो ना आते हों। फ्री कंसेंट, कंसेंट दोनों पार्टीज का फ्री होना चाहिए। किसी भी दबाव में वो कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर कोई किसी दबाव में, किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, किसी ने उसके साथ फ्रॉड करके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ गया अदर पार्टी के साथ, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा इन द आइज ऑफ लॉ। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के अंदर अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर कोई पर्सन एक्स है वो पर्सन वाई को ऑफर करता है कि अगर आप हवा के अंदर 2 मिनट रुक के मुझे दिखाएंगे तो मैं आपको 100 रुपीज़ दूंगा। सो दिस इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। सो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, मतलब जो पॉसिबल हो, इम्पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, और वो कोर्ट के थ्रू या फिर किसी के थ्रू वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर ना करा गया हो कि वो एलिमेंट वॉइड है। अगर ऐसा कुछ होगा तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा। इन सारे एलिमेंट्स की एब्सेंस में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वो एनफोर्सिबल नहीं होगा इन द आइज ऑफ लॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स कितने तरह के होते हैं। कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, उनकी बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जिसकी हम टर्म्स एंड कंडीशंस अपने मुंह से बोलकर या फिर लिखकर बताते हैं। दोनों पार्टीज आमने सामने बैठकर क्लियरली और डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से कि उन्हें किन कंडीशंस के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाइंड होना है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जैसे अगर मैं आपसे एग्जांपल की बात करूं तो हम अपना अगर बाइक वाला एग्जांपल लें तो अगर फॉर एग्जांपल पर्सन एक्स ने पर्सन वाई को कॉल करके बोला कि मेरे पास एक बाइक है सेल करने के लिए, तो आप उसे लेना चाहेंगे, और पर्सन वाई ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ चुके। सो दिस इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। पर्सन एक्स ने अपने स्पोकन वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करके अपने ऑफर को कम्युनिकेट करा पर्सन वाई को। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो कि किसी के कंडक्ट से दिखते हैं, जो कि बोले या फिर लिखकर नहीं बताए जाते। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बस वाला एग्जांपल दिया था, उसके अंदर अगर आप कोई बस को बोर्ड करते हैं तो इसका सीधा सीधा से इम्प्लाइड मतलब यही है कि आपको बस का फेयर देना पड़ेगा बस में ट्रैवल करने के लिए। या इसका दूसरा एग्जांपल की बात करें इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की, तो अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और फूड ऑर्डर करते हैं तो इट इज़ इम्प्लाइड कि आपको फूड का पेमेंट करना पड़ेगा। सो इट इज़ एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बट ये कुछ सर्कमस्टांस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं, जैसे एक्स और वाई दो पर्सन है, एक्स अपना कुछ अमाउंट ऑफ मनी पर्सन वाई को ट्रांसफर कर रहा है, बट बाय मिस्टेक पर्सन एक्स जो है वो पर्सन जेड को ट्रांसफर कर देता है वो मनी। सो अब जो पर्सन जेड और अब जो पर्सन एक्स और पर्सन वाई हैं वो दोनों पहले कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे थे, बट ड्यू टू सम रीजन अब पर्सन एक्स और पर्सन जेड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में आ गए हैं। जेड का कोई इंटेंशन नहीं था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आने का एक्स के साथ, बट उसे आना पड़ गया क्योंकि पेमेंट उसने रिसीव कर ली बाय मिस्टेक। सो दिस इज अ कासी कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिकली दो पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, सो पर्सन एक्स ने कोई गुड्स या सर्विसेज ऑनलाइन ऑर्डर करी तो वो एक ई कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेबसाइट से एक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर लिया। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाई करा गया है एनफोर्सिबिलिटी के बेस पे। 5 मेन टाइप्स होते हैं इसके, हम इन 5 टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि ऑल द लीगल जो सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं और कोर्ट ऑफ लॉ की अंदर वो एनफोर्सेबल माने जाते हैं, वैलिड माने जाते हैं।
उनके अंदर सारे जो भी एलिमेंट्स हमने बात करी है, एसेंशियल एलिमेंट्स, वो सारे उसके अंदर फुलफिल्ड होते हैं। जैसे कि उसके अंदर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस भी होता है, कंसिडरेशन भी होता है, कैपेसिटी भी होता है, लीगैलिटी भी होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते और जो कि शुरुआत से ही वॉइड होते हैं, उनका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता है और दोनों पार्टीज़ को कोई भी ज़रूरत नहीं है अपने पार्ट को परफॉर्म करने की। फॉर एग्जाम्पल, कोई इलीगल एक्ट अगर, जैसे पर्सन एक्स ने पर्सन वाई को बोला कि आप पर्सन जेड को शूट कर दो और मैं आपको 500 रुपीज़ दूंगा, सो ये कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, ये अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि बाय मिस्टेक पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को बाय फ्रॉड या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर मतलब किसी प्रेशर में क्रिएट करके, दबाव में डरा धमका के अगर किसी ने किसी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आ रहे हैं, सो वो स्टार्टिंग में वॉइड वैलिड होगा, बट वो आगे जाके वॉइड हो जाएगा, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। अब जो एग्रीव्ड पार्टी है, जो पीड़ित आदमी है, वो या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है या फिर कंटिन्यू कर सकता है, वो उसके एंड पे है। अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि एनफोर्स नहीं करे जा सकते ड्यू टू सम लीगल टेक्निकलिटी। लाइक मैं अगर आपको एग्जांपल दूं इसका, तो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए जो कि, जैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सिग्नेचर नहीं है, स्टैंप नहीं है या फिर कोई लीगल फॉर्मेलिटी उसके अंदर फुलफिल नहीं हुई, तो वो अनएनफोर्सेबल हैं, वो एनफोर्स नहीं कराए जा सकते। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जैसा कि नाम में है, जो कि क्रिमिनल एक्ट के अंदर इन्वॉल्व हो, कोई ऐसी एक्टिविटी जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इलीगल हो, ऐसी कोई परफॉर्म हो रही हो, तो वो एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। जैसे कोई फायर आर्म सेल कर रहे हैं ऐसे किसी शख्स को जो कि लाइसेंस होल्ड नहीं कर रहा उसका, तो वो एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, सो एग्जीक्यूशन के बेसिस पे हमारे पास दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। सो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जिसके अंदर दोनों पार्टीज़ ने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, तो अगर आप एक कार परचेज करने गए एक डीलरशिप से और आपने उसकी सारी नेसेसरी फॉर्मेलिटीज, डॉक्यूमेंटेशन, उसकी सारी पेमेंट फुलफिल कर दी और आपने अपनी कार रिसीव कर ली, सो वो एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें दोनों पार्टीज ने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया है। ऑन दी अदर एंड, अगर हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसके अंदर दो या एक पार्टी, किसी एक ने अपना पार्ट अभी पूरी तरह से परफॉर्म नहीं करा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्टर हायर करा है एक बिल्डिंग बनाने के लिए और उसने अभी सिर्फ एक फाउंडेशन बनाई है, अभी उसने सिर्फ बिल्डिंग की नींव रखी है और उसने अभी बिल्डिंग पूरी नहीं बनाई है, सो इट इज़ एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ये भी कंप्लीट होना बाकी है, ये भी पेंडिंग है, सो उसे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट पहले ही परफॉर्म हो चुके होते हैं, उसके अंदर कोई इफेक्ट बाद का नहीं होता। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो अभी इफेक्ट में हैं, जो चल रहे हैं अभी, अभी जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट की, वो अभी फुली परफॉर्म नहीं की गई हैं, और वो तब टर्मिनेट होंगे जब वो दोनों पार्टीज अपना पार्ट परफॉर्म कर देंगी। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की, ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन। सो कंसिडरेशन के बेसिस पे हमारे पास दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यूनिलेटरल एंड बायलेटरल। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जिसके अंदर एक पार्टी प्रॉमिस करती है, दूसरी पार्टी अपना पार्ट परफॉर्म करती है। अगर इसको एग्जांपल से समझें, अगर एक कंपनी है, उसने एक रिवॉर्ड ऑफर करा एक लॉस्ट आइटम को फाइंड करने के लिए, तो एक पर्सन अगर वो आइटम ढूंढ कर लाएगा तो वो कंपनी उसको रिवॉर्ड देगी, अनटिल उसके अलावा वो उसको रिवॉर्ड नहीं देगी। अगर वो पर्सन उस ऑब्जेक्ट को ढूंढ कर नहीं ला पाया तो कंपनी उसको कोई अवार्ड नहीं देगी। और अगर हम बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, इसके अंदर दोनों पार्टीज एक दूसरे के लिए कोई ना कोई पार्ट परफॉर्म करती हैं। अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करें, अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं किसी स्टोर से, तो आप उसे पे करने के लिए प्रॉमिस करते हैं उस प्रोडक्ट के लिए अमाउंट, और वो जो शॉपकीपर होता है वो आपको प्रोडक्ट देने के लिए प्रॉमिस करता है। तो ये बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इन दोनों के अंदर डिफरेंस इतना ही है कि यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक पार्टी को प्रॉमिस करना होता है, रिक्वायर्ड होता है, और बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज प्रॉमिस करती हैं अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए। तो अब नेक्स्ट टाइप की तरफ पढ़ते हैं। सो इसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट की मैं आपको और बात करूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर जो आपने देखा होगा, आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशंस का एक चेकबॉक्स होता है जिसको आप नेगोशिएट नहीं कर सकते, जो आपको चेक करना ही पड़ता है, तभी आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं। सो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि आप एक वेबसाइट और आप एक इन पर्सन आप एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं।
अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइंड बिटवीन टू पार्टीज, ये दो पार्टीज के बीच में होता है। इन दीज कॉन्ट्रैक्ट वन पार्टी सेट द टर्म एंड कंडीशन, जैसा कि मैंने आपको बताया एक वेबसाइट ने अपने टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर रखे हैं, उसे आप चेंज नहीं कर सकते, उसे आप एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सो दैट आर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, दैट्स इट फॉर टुडे।